सो स्टूडेंट, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 8 से रिलेटेड। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम सीख रहे थे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे ये सभी क्वेश्चंस को, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2x था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना 4x स्क्वायर। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉजिटिव व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव द रिजल्ट मस्ट बी नेगेटिव। और ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इट बिकम्स 10xy, राइट। सिमिलरली जब 2x 3x से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 6x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। Positive multiply negative becomes negative. 2 multiply 4 8 x square y, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो x square बन जाएगा and it becomes y as it is. 2 multiply 7 becomes 14, x multiply x becomes x cube और ये क्या बन जाएगा y, क्योंकि देखो x और x square जब भी पावर, देखिए यहाँ पे x है, x square के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, पावर जो है वो जुड़ जाती है, 2 + 1 हो जाएगा ये, राइट। तो ये क्या बनेगा x का क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 9 2 आर 18, x स्क्वायर है, यहाँ पे x एक और था, क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम आंसर को डिस्प्ले कर सकते हैं इजिली। नाउ व्हाट, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। -5 × 2 क्या बनेगा, माइनस के 10xy, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। माइनस इंटू माइनस, ऑलवेज रिमेंबर माइनस व्हेन मल्टीप्लाइड विद माइनस द आउटकम वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो हियर इट बिकम्स 5 5 25 एंड y स्क्वायर, राइट। 5 मल्टीप्लाई 5 बिकम 25, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारे पास उन्होंने करके दे दिया क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाई 4, देखिए नेगेटिव है दोनों, यस बोथ आर नेगेटिव्स, तो आउटपुट वुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा 20xy स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y स्क्वायर बन जाएगा, x इससे ले लिया, राइट। माइनस इंटू पॉजिटिव क्या होगा रिजल्ट, -35x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इससे ले लिया। Negative multiply negative, the result would be positive. 5 9 are 45, x square y cube हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y square है, y के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा y cube। अब हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 3x square multiply 2x becomes 6x cube, right। 3x multiply this becomes -15x square y, right, क्योंकि यहाँ से x square और यहाँ से y आ गया। 3 multiply 3 becomes 9 x की पावर 4, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे, x की पावर 4 बन जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -12 x क्यूब y, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब बन जाएगा और y जो है वो यहाँ से आ जाएगा। 7 3 are 21 x क्यूब और ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर और x स्क्वायर बिकम्स x की पावर 4, राइट। और ये बन जाएगा y साथ में, राइट। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 9 3 are 27 x की पावर 4 y क्या स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं, राइट। ये वाले तीनों आप ट्राई करना खुद से, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ये वाली तीनों चीजें हमने करी है, ये वाले आप खुद से ट्राई करना। ट्राई दिस एज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा, नेगेटिव। बट नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। हमें तीनों का मल्टीप्लाई करना है, राइट।
तो 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a की पावर 4। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई 5 105। a की पावर यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 105 a की पावर कितनी बनेगी 7, राइट। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम ही वेरिएबल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन मल्टीप्लीकेशन आपको ये चीज याद रखनी है, इन मल्टीप्लीकेशन इफ द बेसेस आर सेम देन पावर्स आर टू बी एडेड। पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं इफ द बेसेस आर सेम। इन प्रोडक्ट इफ द बेसेस आर सेम द पावर्स आर टू बी एडेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 आर 8, 8 8 64। p q r सारे डिफरेंट है, एज इट इज लिख दीजिए, बस आपके सामने आंसर इजीली आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x कितने हैं यहाँ पे, x की पावर 1 यहाँ पे है, प्लस 2 यहाँ पे है, प्लस एक x यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। वेरिएबल क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है 4 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई y कितने हैं, y की पावर 1 प्लस y की पावर 1 प्लस यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो ये क्या बनेगा 4। x की पावर कितनी 2 3 4, x की पावर 4 और y की पावर कितनी बन जाएगी अगेन 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं हम, राइट। तो जो भी कॉन्सोनेंट आपका निकल के आता है उसे पहले रख दीजिए, इन चीजों को बाद में रख दीजिए, आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c। ठीक है, 3 इंटू 2 करिए 6 बन गया। ए बी एंड सी सारे डिफरेंट डिफरेंट है, इसे एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दैट इज एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, राइट। तो x कितने हैं, एक और दो, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। मुझे तो मल्टीप्लाई करना है सभी का। ठीक है, y कितने हैं मेरे पास, y भी कितने हैं 2 हैं, तो y स्क्वायर हो जाएगा। z कितने हैं मेरे पास 2 है, तो ये भी बन जाएगा z स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर वुड बी द आंसर। चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड पार्ट। a मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर है ऑलरेडी, माइनस के ए स्क्वायर ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी सभी की जुड़ जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, दैट्स इट। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4 2 8 8 8 64 मल्टीप्लाई 16, और ये क्या बनेगा y की पावर 1 प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 3। तो 64 इंटू 16 करना पड़ेगा, राइट मेरे को, राइट। तो 64 मल्टीप्लाई 16 करना पड़ेगा मेरे को, मल्टीप्लाई y की पावर 6 हो जाएगा, राइट। 4 6 आर 24, 4 प्लस 36 40 प्लस 2 42, 6 on 6 1024, y की पावर 6। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डेफिनेटली निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, राइट। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट सीखने हैं, ठीक है, देन डू लेट मी नो, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स भी सिखा दूंगा, राइट।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6a b c। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट क्या है 2 3 एंड 6, 3 2 दैट 6, 6 6 दैट 36। a कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो a का स्क्वायर बन जाएगा। b कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो b का स्क्वायर बन जाएगा। c कितनी बार आ रहा है, अगेन इट कम्स ट्वाइस, तो ये 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर बन जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन बचा है, दिस वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, वैसे ही ये 3 क्वेश्चन सिमिलरली आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड योर सेशन। ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। एंड स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है, डू लेट मी नो, आई विल टेक योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो। So see you guys in the next video. God bless you all.